नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पहल न्यूज। अलीगढ़ महानगर में दी इनकम टैक्स बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड अलीगढ़ की साधारण सभा की बैठक तथा सेमिनार एक होटल मिल रोड मैरिस रोड अलीगढ़ पर विष्णु गुप्ता एडवोकेट की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका संचालन महासचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता एडवोकेट द्वारा किया गया। सेमिनार में आयकर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर मनोज कुमार भारती, डिप्टी डायरेक्टर एक सिंह, आयकर अधिकारी अजनेश मित्तल, DK सिंह, नैन सिंह, मुकेश अग्रवाल उपस्थित रहे। सभी आयकर विभाग के अधिकारियों को माला पहनकर व गिफ्ट देकर सम्मानित किया। सेमिनार में CA राजीव बंसल तथा श्री राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट ने बजट 2024-25 पर विस्तृत रूप से बताया। CA राजीव बंसल तथा श्री राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट को माला पहनकर व गिफ्ट देकर सम्मानित किया। सेमिनार में सभी पूर्व अध्यक्षों को माला पहनकर सम्मानित किया। सहायक आयकर आयुक्त अलीगढ़। किस तरह की बैठक की गई है? ये बजट पे चर्चा की गई थी। बजट में जो अमेंडमेंट हुए हैं अलग अलग सेक्शंस में किए गए, उन पर सब लोगों ने मिल के यहाँ पे चर्चा करी। क्या क्या अमेंडमेंट हुए उन पर एक दूसरे को बताया गया और उनसे क्या क्या लाभ मिलेंगे, पब्लिक को लाभ मिलेंगे, करदाताओं को लाभ मिलेंगे, डिपार्टमेंट को क्या क्या लाभ मिलेंगे, ये इन सब चीज़ों पर चर्चा की गई। सर, ऐसा कौन सा लाभ है जो जनता के लिए लाभदायक हो? कर में छूट देना ही सबसे बड़ा जनता के लिए लाभ होती है। अगर मान लो कर में रिलैक्स किया गया है किसी चीज़ में, तो जनता उससे लाभान्वित होती है। सर, इस इनकम टैक्स को लेकर आप जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि अगर विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई होती है या टैक्स के लिए कोई डिमांड निकलती है तो उसे टाइमली पे करें, और अगर टाइमली पे करेंगे तो इंटरेस्ट से बचेंगे। एडवांस टैक्स होता है, एडवांस टैक्स को अगर टाइम से कर देते हैं तो उसको आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। बाद में जब रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको सेल्फ में देना पड़ता है, तो उसमें आपको जो है ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है। उससे बचने के लिए टाइम से उनको पेमेंट कर देना चाहिए। सर, इस एक्ट में जो इस समय दो स्लैब चल रहे हैं, इसको लेकर सबसे ज़्यादा स्लैब कौन सा अच्छा है जो जनता के लिए लाभदायक हो? पहले ओल्ड स्कीम रहा करती थी, अब एक न्यू स्कीम आ गई है। तो जो नई स्कीम जो की है उसमें टैक्स में छूट भी ज़्यादा दी गई है, तो जनता को ज़्यादातर उससे लाभ मिल रहा है। तो नई स्कीम में जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बाकी वो अपना कैलकुलेट करते हैं कि पुरानी में कितना बढ़िया है, कम मिल रहा है, और नए में कितना है, उसके हिसाब से करने की छूट दी हुई है। सर, डिडक्शन को लेकर पुराने में फ़ायदा है कि नई को? डिडक्शन देखिए, नए में तो कुछ है नहीं। अभी नए में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे कर दिया, उसके अलावा कुछ नहीं है। पुराने में डिडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो लेकिन ओवरऑल टैक्स का रेट इसमें कम है, तो नई स्कीम में फाइल करने में फ़ायदा ज़्यादा है। सर, अब ये भी देखा गया है कि जो वेरिफिकेशन होता है वो पहले 120 दिन का था, अब जो है 90 दिन का हो गया, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? वेरिफिकेशन 90 दिन, 30 दिन, अब इस समय 30 दिन का है, सॉरी। हाँ, तो वो तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उसके हिसाब से है जी। ठीक है। मेरा नाम विष्णु गुप्ता, अध्यक्ष इनकम टैक्स बार एसोसिएशन। आज हमने जो है बजट के ऊपर मीटिंग कराई थी, जिसमें कि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब और सभी आयकर अधिकारी आए हुए हैं जो है, और उन्होंने जो है उसे इसमें श्री राजीव बंसल जी और राजेंद्र प्रसाद जी जो है स्पीकर थे बजट के ऊपर, और उन्होंने अपने बजट को जो है सब लोगों को काफ़ी समझाया, और उनकी जो क्वारीज थी हमारी बार की, उनको हमारे आयकर अधिकारी कमिश्नर साहब इन्होंने बड़ी बारीकी से सबको दूर किया। और ये हमें बड़ा हर्ष हुआ इस बात का कि हमारी बार को जो है आयकर विभाग द्वारा भी लाभान्वित किया गया, जबकि हमारे स्पीकर साहब ने भी बहुत स्पष्ट तरीके से इसको समझाया था जो है। और हमारे संरक्षक श्री LD वासने जी भी जो है आज उन्होंने समय दिया, ये हमारे बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और हमारे कमिश्नर साहब ने समय दिया, ये हमारे बार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है।